नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से आपको दिखाएंगे और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कहीं एम्बुलेंस पड़े पड़े कबाड़ हो रही है तो कहीं एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पा रही। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर बस्तर की है, जहां पर प्रशासन की अनदेखी के कारण 18 से 20 एम्बुलेंस कबाड़ हो रही हैं। दूसरी तस्वीर बिलासपुर से, यहां सिम्स प्रबंधन की लापरवाही से 2 कोरोना मरीजों के शव बदल दिए गए। तीसरी तस्वीर भी जरा आप देखिए, जो सवाल उठाती है। जशपुर से ये तस्वीर है, यहां पर गांव तक सड़क ही नहीं पहुंची, जिस वजह से एम्बुलेंस लोगों के घरों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ये तीनों ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही हैं और सवाल उठा रही हैं उन दावों पर, जिसमें यह कहा गया था कि जब मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ बना तो यहां पर विकास होगा, अंतिम गांव तक तमाम सुविधाएं पहुंचेंगी, अस्पतालों की स्थिति सुधरेगी। लेकिन पिछले 20 साल में क्या हुआ, ये तस्वीर आज आप देखिए और उन 20 सालों के विकास पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को इस तरीके से मरीजों को ले जाना पड़ रहा है कि वहां पर एम्बुलेंस ना पहुंच पाए, और जहां एम्बुलेंस है वो कबाड़ में तब्दील हो रही है। अब इन तीनों ही खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहली तस्वीर बस्तर की थी, तो बात बस्तर की करेंगे। बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में लोगों के लिए संजीवनी साबित होने वाली 108 एम्बुलेंस कबाड़ में पड़ी हैं। 1 या 2 रही हैं, करीब 18 से 20 एम्बुलेंस हैं जिनका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, जिसके अभाव में अब ये कबाड़ बन रही हैं। इन्हें महारानी हॉस्पिटल परिसर में खड़ा किया गया है। इतनी संख्या में एम्बुलेंस को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से लोगों को एम्बुलेंस की कमी खलती होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और एम्बुलेंस के इंचार्ज का कहना है कि जीबीके कंपनी को एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदारी मिली थी। एम्बुलेंस खराब होती रही लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया। अब सभी एम्बुलेंस को शासन को सुपुर्द किया जाएगा और इसके बदले नई एम्बुलेंस मंगाई जाएंगी। इंचार्ज ने बताया कि शासन को पत्र लिखकर नई एम्बुलेंस देने की मांग की गई है, जिसके बाद शासन की ओर से बस्तर जिले में कुल 10 एम्बुलेंस भेज दी गई है। इनमें से 2 एम्बुलेंस कोविड-19 के लिए उपयोग की जा रही हैं। एम्बुलेंस की अभी भी जरूरत है और प्रशासन से जल्द देने की मांग की गई है। बता दें कि आए दिन एम्बुलेंस नहीं होने से मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये बस्तर गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया है। वो बहुत पुरानी गाड़ियां थी और वो उसके पास वो मेडिकल विभाग के अधीनस्थ में है। हम लोग तो पूरे 12 गाड़ी हम लोग अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें से हम लोग 2 स्पेशल कोविड में लगाए हुए हैं और बाकी जो 10 गाड़ी है ऑपरेशनल नॉन कोविड केसेस अटेंड कर रही है। अब बात बिलासपुर की। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल से एक बड़ी लापरवाही सामने आई। आरोप है कि सिम्स अस्पताल में एक डेड बॉडी किसी दूसरे के परिजनों को सौंप दी गई और उन लोगों ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक सृष्टि चरण मंजूमदार की बॉडी को सिम्स प्रबंधन ने अग्रवाल परिवार को सौंप दिया। अग्रवाल परिवार ने तोरवा इलाके के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार भी कर दिया। मामला जब सामने आया, जब सृष्टि मंजूमदार के परिजनों ने पूरे अस्पताल में डेड बॉडी की तलाश शुरू की। परिजनों के आरोपों और मीडिया में खबर के बाद सिम्स अस्पताल प्रबंधन ने अब चुप्पी साध ली है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होता है अंतिम संस्कार के दौरान। ऐसे में परिजनों को बहुत ज्यादा डेड बॉडी के पास वैसे भी नहीं आने दिया जाता है। लेकिन एक तरफ परिवार पर दुखों का पहाड़ है, उन्होंने अपनों को खोया है, दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही हो रही है कि ठीक से कम डेड बॉडी सही से दे दी जाए ताकि अंतिम संस्कार तो वो कर सके अपनों का। छत्तीसगढ़ राज्य बने ही 20 साल हो गए हैं, लेकिन सड़क, बिजली, पानी की समस्या आज भी कई गांवों में जस की तस बनी हुई है। यही हाल जशपुर का भी है, जहां की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। एक बार फिर से देखिए, यहां के ग्रामीण इलाके आज भी विकास की राह देख रहे हैं। आपको ये जबला गांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं,
जहां आज तक एक अदद सड़क नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को होती है। सड़क नहीं होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ऐसे में मरीजों को खाट पर लिटाकर 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि गांव में अस्पताल नहीं है, लेकिन वहां पर सरकारी मुलाजिम कम से कम मौजूद तो रहे, वो गायब रहते हैं। गर्भवती और नवजात को खतरे से बचाने के लिए शासन की ओर से सरकारी अस्पतालों में जननी सुरक्षा योजना चलाई गई है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक लाने के लिए शासन ने मेहतारी एक्सप्रेस भी चलाई, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के चलते सुविधाओं से गांव वाले वंचित हैं। पूरे मामले पर जनपद सीईओ का कहना है कि कार्य योजना बनाकर भेज दी गई है। बरसात के बाद इस गांव में पुलिया और सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जो तंबाकछार और जबला वाला रोड का मामला है, पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसके तत्काल संज्ञान में लेकर के कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम लोग मौके पर गए थे और वहाँ से पूरी जानकारी एकत्रित करके उस दोनों पुलिया का एस्टीमेट वगैरह बना करके कार्रवाई कर ली गई है और तत्काल ही उसका कार्य शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में लगातार आ रहे लापरवाही के मामलों के बाद जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर सब भगवान भरोसे छोड़ने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन किसी एक की गलती पर पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है। आपको बता दें कि करीब 3 हफ्ते पहले रायपुर जिला अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के बिना इलाज में गर्भवती महिला की मौत भी हो चुकी है। तो 2 दिन पहले कालीबाड़ी जिला अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक गर्भवती को बाहर निकाल दिया गया और अब 3 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सवाल और ज्यादा खड़े हो रहे हैं। बिलासपुर में शव बदली करने का मामला हो, ये सारे मामले संज्ञान में आए हैं और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं एकाध हुई गलती के कारण पूरे अमले को कटघरे में खड़ा करना, और ऐसे समय जबकि सारा का सारा अमला अपना पूरा एफर्ट लगा के लोगों को कोरोना से बचाव में लगा हुआ है, ऐसे समय सिर्फ दोषारोपण करना उचित नहीं। बिलासपुर में कोरोना से मृत व्यक्तियों के शवों की अदला बदली हो रही है। कोरोना की जांच रिपोर्टों में नाम किसी और का, आधार नंबर किसी और का, पता किसी और का, उम्र किसी और की। तो ये प्रदेश पूरी तरीके से कोरोना की गिरफ्त में है और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हो चुकी हैं और प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। और हमारे ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। देवेश, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया कि 1-2 मामलों को लेकर सवाल नहीं उठाने चाहिए, पूरा अमला कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, और जिस तरीके से बीजेपी सवाल उठा रही है, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है, क्योंकि अगर किसी गांव में सड़क नहीं पहुंची तो ये तो दोनों सरकारों का फेलियर है। 20 साल में जो विकास हुए उन दावों पर पोल खुलती है। अगर शव बदल रहे हैं तो ये लापरवाही है। एम्बुलेंस खड़ी खटारा बन रही है तो ये भी प्रशासन की लापरवाही है। देखिए, कुछ बातों को यह माना जा सकता है कि ये कोविड की वजह से हैं या फिर इस समय जो पेंडेमिक माहौल चल रहा है उसकी वजह से है, जिनमें कोविड के पॉजिटिव आने के बाद एक प्रसूता को उस वार्ड से बाहर निकाल रही है और शिफ्ट करने का प्रयास करना और उसकी फर्श पर डिलीवरी हो जाना, क्योंकि बाकी जो मरीज हैं उनको बचाना की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर सरकार अपनी गलती, अपनी लापरवाही को इनकार भी नहीं कर सकती। जैसे एम्बुलेंस अगर खराब होने वाले हैं, उनकी फिटनेस टेस्ट हर साल की जानी चाहिए। अगर समय पर फिटनेस टेस्ट कर लिया गया था, ऐसे में 12-12 एम्बुलेंस खड़े क्यों हैं? क्या उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था, उनके खराब होने से पहले ही उनके लिए ठीक तरह से व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? ऐसे बहुत सारी सड़कें हैं जहां जो पारे मंझले टोले हैं जिन पर सड़क पहुंचाने की बात लगातार कही जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने एक योजना भी लाई, से गांव को जोड़ा जाएगा, यानी कि एक पंचायत से अगर कोई गांव नहीं जुड़ा है तो उससे भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्यों आखिर जो मरीज हैं उनको खाट पर लेटाकर लाना पड़ रहा है? आपको याद होगा उड़ीसा में एक तस्वीर बीते साल आई थी जिसमें एक मरीज को जो है इसी तरह से ले जाया जा रहा था, और उस तस्वीर के आने के बाद पूरे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। कमोबेश वैसी ही तस्वीर हर बार छत्तीसगढ़ के जशपुर इलाके से बात की जाए, सरगुजा के कुछ अंचलों से बात की जाए और बस्तर के बहुतायत इलाकों में इस तरह की तस्वीर सामने आती है। यानी कि जिन आदिवासियों के नाम पर योजनाएं शुरू करने की बात होती है, जिन आदिवासियों के क्षेत्र में
स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए डीएमएफ के फंड से डॉक्टर को पैसे दिया जा रहा है। उन्हीं इलाकों में अगर ऐसी तस्वीर आती है तो शर्मसार करती है। प्रयोग के तौर पर कुछ जगहों पर बाइक एम्बुलेंस शुरू की गई है, लेकिन वो केवल मॉडल के रूप में रह गए कि वहां पर दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर बाइक एम्बुलेंस चलती है। लेकिन जब जरूरत महसूस होती है लोगों को, उस समय यही तस्वीर सामने आती है कि लोग खाट पर डाल करके मरीज को लाने को मजबूर हैं। राजधानी रायपुर में जो व्यवस्था देखने को मिल रही है कि एम्बुलेंस में बैठे बैठे जो है प्रसूता की मौत हो जा रही है, ये अपने आप में गंभीर मामला है। और सबसे चौंकाने वाला मामला तो बिलासपुर का है, जहां पर एक मरीज जो है उसको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने के बाद उसके परिजन उसको मुक्तिधाम लेकर जाते हैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। तब वहां पर डॉक्टर सैंपल के लिए आते हैं, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, अंतिम संस्कार रोक करके उसको वापस लाया जाता है। बाद में उसकी डेड बॉडी किसी दूसरे परिवार को सौंप दी जाती है। लगातार 24 घंटे तक परिजन भटकते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि उनके फैमिली मेंबर की लाश कहाँ है। तो बताया जाता है कि आज 3 बॉडी जो है वो डिस्पोज करने के लिए भेजी गई है जो कोविड पॉजिटिव निकली थी। अब ऐसे में उस परिवार को कैसे पता कि उन 3 डेड बॉडी में से कौन है? अस्पताल के द्वारा यह दलील दी जाती है कि आप चाहें तो अस्थियां निकाल सकते हैं अपने अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन किसकी अस्थियां निकाले? वहां पर 3 डेड बॉडी का संस्कार किया गया। उन्हें कैसे जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो भी दिखाई नहीं दे रही। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अपनों का अंतिम संस्कार भी लोग नहीं कर पा रहे, ये स्थिति है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए देवेश और जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद यह है कि अब कम से कम थोड़ी सी और जागरूकता आएगी, जो योजनाएं बनी है वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, इसको भी देखा जाए, ये बहुत जरूरी है। वहीं छत्तीसगढ़ निगम मंडलों में नियुक्तियों की दूसरी लिस्ट फाइनल होने की चर्चा के बीच कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार की कवायद लगभग पूरी हो गई है। खबर है कि संगठन में नियुक्तियों के लिए ज्यादातर नामों पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही जिला कार्यकारिणी के विस्तार के लिए भी जिलों से नामों की सूची मांग ली गई है, जिस पर मुहर के बाद ये लिस्ट मंजूरी के लिए एआईसीसी को भेज दी जाएगी। वहीं यह भी जानकारी मिली है कि पार्टी ने यह तय किया है कि पहले निगम मंडलों की दूसरी सूची जारी होगी। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते तक निगम मंडलों की दूसरी सूची आने के आसार हैं। जानकारी यह भी है कि जो संगठन के साथ निगम मंडलों में दोहरे पद पर बैठे हैं उनकी जगह संगठन में किसी नए को मौका मिलेगा। मतलब एक साथ एक ही पद पर रहने का फॉर्मूला होगा। पहली लिस्ट से नदारद कुछ नेताओं को संगठन में जगह दी जाएगी, जिसकी वजह से निगम मंडल में पद पाने की लामबंदी ने फिर से जोर पकड़ लिया है। वहीं बीजेपी निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट और संगठन में नियुक्तियों में देरी पर चुटकी लेती दिखाई दे रही है। निगम मंडल में भी कार्यकर्ताओं को दूसरी सूची में एडजस्ट किया जाएगा। बहुत सारे निगम मंडल में पद खाली हैं। उसके पश्चात जो बचेंगे, जो संगठन में काम करने के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। वरिष्ठ नेताओं के बीच में चर्चा हो चुकी है और सभी कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं उनकी योग्यता के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। इतना प्रयास ये कर चुकी है सरकार, उसके बाद भी ये निगम मंडल पूरे नहीं बांट पाई, या सूची बन गई है तो उसे जारी नहीं कर पा रही है। एक डर का माहौल है। राजस्थान में बारिश हुई, छाते इन्होंने यहाँ खोल दिए। यहाँ पर संतुष्टि नहीं है कार्यकर्ताओं में और यही कारण है कि कांग्रेस अभी भी डर रही है और सूची जारी नहीं कर पा रही है। आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के नाम पर मनमाना पैसा नहीं वसूल पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए दर तय कर दी है, जिसकी सूची 2 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी। जारी दर के अनुसार ही प्राइवेट हॉस्पिटल पैसे लेंगे। हर जिले में कोविड केयर सेंटर होगा, जहां मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इससे पहले मरीजों को रायपुर भेजा जाता था। वहीं रायपुर जिले की धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा, कोरोना उनकी पॉजिटिव आई है रिपोर्ट और वो भी कोरोना की चपेट में है। अनीता योगेंद्र शर्मा ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी और संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। तो विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं और अब उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है और साथ ही जो उनके संपर्क में लोग आए हैं उनसे टेस्ट कराने के लिए कहा है। रायपुर से एक बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग की नई एसीएस होंगी रेणुजी पिल्ले। निहारिका बारिक की जगह रेणुजी पिल्ले को जिम्मेदारी दी गई है। 2 साल की चाइल्ड केयर लीव पर जा रही है निहारिका बारिक। अभी चिकित्सा शिक्षा विभाग में एसीएस है रेणुजी पिल्ले। रेणुजी पिल्ले संभाल रही है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार। तो ये बदलाव है और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं काफी अहम रहेगी, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के। वहीं दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक सीएएफ के जवान की हत्या कर दी। बोदली और करिया मेटा के सड़क पर उसका शव मिला। बोदली कैंप में तैनात जवान करेश्वर नेताम 2 दिनों से लापता थे।
कानेश्वर मानसिक रूप से तनावग्रस्त थे, ऐसे में वो कैंप छोड़कर जंगलों की तरफ चले गए। बाद में खबर आई कि नक्सली पकड़कर उन्हें अपने साथ ले गए। अब उनका शव सड़क पर मिला है। वहीं जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे उससे जुड़ी खबर भी बता दें। दरअसल जशपुर में तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दुलदुला थाना इलाके के पतरा टोली गांव में हुआ। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस अज्ञात इनोवा कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश की ज्यादातर इलाकों में येलो अलर्ट तो कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना है। जशपुर, सूरजपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो तेज बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में और ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बिजली गिरने के मामले भी सामने आ सकते हैं। जशपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से एक बुजुर्ग महिला का मकान ढह गया। घटना बगीचा क्षेत्र के कुटुमा पंचायत की है, जहां 75 साल की लगनीबाई अपने कच्चे मकान में अकेले रहती थी। जानकारी के मुताबिक महिला का एक छोटा बेटा था जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से महिला गांव में अकेले अपना जीवन गुजार रही है। महिला ठीक से चल भी नहीं पाती। अब महिला के ऊपर आसमानी आफत बरसी है। महिला को सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही जनपद सदस्य अशिका कुजूर पहुंची और महिला को पूरी मदद करने का भरोसा दिया। इस मामले में जनपद सीईओ ने भी बुजुर्ग महिला का